1970-80 का वो सुपरस्टार जिसके साथ काम करने के लिए उस समय की सारी अभिनेत्री मरा करती थी। ये सुपरस्टार अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी डांसिंग के लिए मशहूर था। जी हाँ, पुरानी कैसेट में आज हम बात कर रहे हैं 70-80 के सुपरस्टार जितेंद्र का, जो जंपिंग जैक के नाम से काफी मशहूर थे और उनके डांस को लोग काफी पसंद किया करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितेंद्र भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं और उन्होंने कई बार अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को भी धोखा देने की कोशिश की थी। तो आपका स्वागत है पुरानी कैसेट के एक और नए एपिसोड में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट खबरें देखने को मिलती रहे। तो आज पुरानी कैसेट में हम बात करेंगे जंपिंग जैक रवि कपूर की, जो बॉलीवुड में जितेंद्र के नाम से जाना जाते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जितेंद्र के कितने सारे मशहूर गाने आज भी लोगों को याद आते हैं। जितेंद्र का क्रेज इतना ज्यादा था कि उस एरा में हर कोई अभिनेत्री जितेंद्र के साथ काम करने के लिए तैयार थी। चाहे हम बात करें रेखा की या फिर श्रीदेवी की, हर अभिनेत्री जितेंद्र के साथ काम करने के लिए तैयार रहा करती थी। और वो क्योंकि उस वक्त जितेंद्र का चार्म इतना ज्यादा था कि हर कोई उन्हें सक्सेस की सीढ़ी माना करता था। जितेंद्र ने रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जया प्रदा बेहतरीन अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं अभिनेत्रियों के साथ इनका नाम भी जुड़ा हुआ है, जिससे काफी परेशानी हुई थी उनकी वाइफ शोभा कपूर को। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जितेंद्र काफ़ी एक गरीब परिवार से आए थे। मुंबई की एक चौल में रहा करते थे और वहीं से उनको धीरे धीरे एक्टिंग में काम करने का पैशन, एक नशा सा चढ़ता गया और वो फिल्मों की तरफ बढ़े। तो बात कुछ इस तरह की है कि अपने कॉलेज टाइम में वो जिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस टाइम पर उनके साथ पढ़ा करते थे राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना और जितेंद्र बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। राजेश खन्ना जब फिल्मों में ट्राई कर रहे थे, उस वक्त कई बार जितेंद्र भी उनके साथ सेट पे जाया करते थे। जितेंद्र, जो उनके चाचा थे, उस वक्त आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस किया करते थे और कई बार जितेंद्र उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सेट पे पहुंचाने का काम किया करते थे। तो कई बार वो सेट पे जाते थे, शूटिंग देखते थे, तो उनको वहीं से लगा कि क्यों ना वो अपना हाथ एक्टिंग में आजमाए, और उन्होंने कोशिश भी की। एक फिल्म है जिसमें जितेंद्र ने एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल किया था और उस टेक के लिए कई बार 13 टेक लिए गए थे और जितेंद्र अपना डायलॉग नहीं बोल पाए थे। फिल्म थी नवरंग। उस वक्त जितेंद्र का कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया, लेकिन जितेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और 5 साल तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के चक्कर काटते रहे। 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म मिली और वहां से उनका करियर बुलंदी को छू गया। तो धीरे धीरे जितेंद्र की अदाएं, उनकी मासूमियत लोगों को पसंद आने लगी और जितेंद्र ने कभी उस बात से पलट कर नहीं देखा। तो जितेंद्र का फिल्मी करियर इस तरह से स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं जितेंद्र की पर्सनल लाइफ की। जब जितेंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे, तभी उनको प्यार हो गया था शोभा कपूर से, जो कॉलेज में उनके साथ पढ़ा करती थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। शोभा भी उनका साथ देने के लिए एयर होस्टेस बन गई। अब एयर होस्टेस बनने के कारण उनको कई बार ट्रेवल करना होता, तो उनकी मुलाकातें कम होने लगी। अब मुलाकातें कम होती तो इस बीच में जितेंद्र का करियर जो था वो बूम पर था और उनकी जिंदगी में आई रेखा। उस वक्त जितेंद्र एक कामयाब स्टार हुआ करते थे और रेखा उनकी काफी बड़ी फैन हुआ करती थी। रेखा जितेंद्र के साथ काम करने के लिए बेकरार थी और रेखा को उस वक्त जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम किया और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इधर रेखा और जितेंद्र काफी करीब आते गए, लेकिन जितेंद्र शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे और ये बात रेखा को पसंद नहीं आई। उन्होंने जितेंद्र को छोड़ दिया क्योंकि रेखा चाहती थी कि जितेंद्र शोभा को छोड़कर उनके साथ सेटल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये खबर शोभा को भी लग गई थी, तो शोभा भी जितेंद्र के ऊपर प्रेशर डालती रही कि वो रेखा से दूर हो जाए। अब बात आती है कि रेखा के जाने के बाद जितेंद्र की जिंदगी में एंट्री होती है हेमा मालिनी की। अब हेमा मालिनी और जितेंद्र ने तो इस तरह से किस्सा है कि उन्होंने अपने बहुत अच्छे दोस्त संजीव कुमार को भी धोखा देने की कोशिश की थी। जितेंद्र हेमा मालिनी पर ऐसे लट्टू हो गए थे कि उनसे शादी करने तक पहुंच गए थे
बात कुछ इस तरह की है कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को काफी पसंद किया करते थे और वो अपनी बात और अपने दिल की बात को किसी भी तरह से हेमा तक पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने सहारा बनाया जितेंद्र को। अब जितेंद्र का दिमाग देखिए, जितेंद्र ने संजीव कपूर की बात ना कहकर अपनी बात हेमा मालिनी के दिल से गई। अब जब हेमा की माँ को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने फटाफट में ये दोनों की सगाई करने की बात तय की गई और दोनों का परिवार चेन्नई पहुंच गया। अब इस बात से बेखबर थे शोभा कपूर और हेमा मालिनी के उस टाइम के प्रेजेंट बॉयफ्रेंड धर्मेंद्र। जैसे ही धर्मेंद्र को ये बात पता चली, उन्होंने शोभा को कांटेक्ट किया और वो शोभा को लेकर पहुंच गए चेन्नई के उस जगह पर जहां पर जितेंद्र और हेमा मालिनी का परिवार मिलने वाला था और दोनों ने खूब हंगामा किया और हेमा और जितेंद्र की शादी होते होते रह गई और हेमा वापस धर्मेंद्र के पास चली गई और उसके बाद हेमा और धर्मेंद्र साथ में रहे। अब इसी बीच प्रेशर इतना हो गया था कि शोभा और जितेंद्र को भी शादी करनी पड़ी। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि अपने करियर में जितेंद्र इस तरह से मकाम पे थे कि उनकी तीसरी पसंद बनी श्रीदेवी। 1983 की फिल्म हिम्मत वाला में जब दोनों साथ में काम कर रहे थे तो दोनों की नजदीकियों की खबर बॉलीवुड में गर्मा गई। हर जगह दोनों के अफेयर साथ में रहने की खबरें बॉलीवुड में थी। अब ये बात जिस तरह से गर्म थी ये शोभा के घर तक भी गई। शोभा ने कई बार जितेंद्र को इस बात पे टोका और दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया। अब जितेंद्र इस तरह का प्रेशर नहीं झेल पा रहे थे तो उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने श्रीदेवी को अपने घर पे इनवाइट किया और मिलवाया अपनी वाइफ शोभा से। शोभा और एकता ने श्रीदेवी की जो खातिर की, उसके बाद से जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच में मनमुटाव हो गया था और श्रीदेवी ने उसके बाद से दोनों के रिश्तों में इस तरह से खटास आई कि दोनों ने कभी साथ में काम करना पसंद नहीं किया। कहा जाता है कि हिम्मत वाला में श्रीदेवी को लेने के लिए जितेंद्र ने ही प्रेशर किया था। अब जैसे जैसे श्रीदेवी और जितेंद्र के बीच में खटास आई, वैसे वैसे श्रीदेवी और जया प्रदा जो उस टाइम की कैट फाइटर थी वो जितेंद्र के करीब आई। कहा जाता है कि श्रीदेवी को जलाने के लिए जितेंद्र ने जया प्रदा से दोस्ती की और धीरे धीरे जया प्रदा और जितेंद्र के बीच की नजदीकियां भी बॉलीवुड में गर्मा गई और जया प्रदा को पता चल गया कि कहीं ना कहीं श्रीदेवी को जलाने के लिए जितेंद्र उनके साथ में है और जया प्रदा भी उनसे दूर होने लगी। रीना राय का नाम भी जितेंद्र के साथ लिया जाता है। तो पुरानी कैसेट में ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए देखते रहिए पुरानी कैसेट।